हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर आप फॉर्म 678 को वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 6 को हमें वेरीफाई कैसे करना है। साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि मान लीजिए अगर मतदाता ने उनकी 2002 या 2003 की डिटेल आपके फॉर्म में नहीं फिल करी है, नो मैपिंग वाला फॉर्म भर दिया है ऑनलाइन, तो आपको उसे एडिट कैसे करना है। उससे आपको 2002 या 2003 की डिटेल लेके बीएलओ ऐप में फॉर्म 6 में कैसे इंक्लूड करना है। तो आज की पूरी प्रोसेस यही है वेरिफिकेशन की। सबसे पहले हम बीएलओ ऐप को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे फील्ड वेरिफिकेशन में। फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है जो कि फॉर्म 6 है। सबमिशन डेट इसकी आपके पास आ जाएगी। इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम मिलेगा, उसके बाद जेंडर मिलेगा एंड रिलेटिव नेम मिलेगा जिसके साथ उन्होंने अपना रिलेशन ऐड किया है। साथ ही साथ उनका राइट हैंड साइड में आपको फ़ोटो मिलेगा एंड ऊपर ही ऊपर आपको रेफरेंस नंबर, जिस उन्होंने जो फॉर्म अपडेट किया है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ वो उससे इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फर्स्ट मैसेज हमें मिलता है, डज दिस फॉर्म पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन। तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप सेटिस्फाई हैं इस फॉर्म से कि आप बिलोंग, ये मतदाता मेरी ही भाग संख्या से बिलोंग करता है, तो आपको इसको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे इस डिटेल को वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें मैसेज देता है डिटेल्स मैंशन अबाउट एन इन फॉर्म आर सेम। तो आपको सेम पे ही क्लिक रहने देना है। एक और मैसेज हमें मिलता है स्क्रॉल करने के बाद, द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज सेम। मतलब जो फॉर्म में ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन है और जो डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं दोनों सेम है ना, तो आपको यहाँ पे सेम पे ही क्लिक रहने देना है। पहले एक बार चेक जरूर करना है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपके पास। उन्होंने डॉक्यूमेंट का प्रूफ क्या अपलोड किया है, यहाँ पे व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप वो प्रूफ सीन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने अगर आधार कार्ड अपडेट यहाँ पे एड्रेस में, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार कि इनकी डीओबी इस वाले डॉक्यूमेंट में और जो इन्होंने फॉर्म में मेंशन करी है वो सही है या नहीं है। तो इसको अभी हम यहाँ से क्लोज़ कर दें क्योंकि डाटा एकदम सही है। क्लोज करने के बाद वापस से थोड़ा सा इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक और मैसेज देता है, द डीओबी एज इन डाटाबेस एंड ऑन हाउस विजिट आर। जो डीओबी है और जो एज है वो सही है ना, इसको आपको सेम ही रहने देना है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और ऑप्शन रेजिडेंस डिटेल्स का। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वापस से। यहाँ हमारे पास उसके मकान की पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या उसने एड्रेस फिल किया है, किसके साथ रिलेशन दिखाया है। तो जिसके साथ उसने रिलेशन दिखाया उसका नाम भी आप वोटर आईडी में ज़रूर एक बार चेक करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे उनका हाउस नंबर आ गया है, स्ट्रीट आ गया है, टाउन आ गया है, पोस्ट ऑफिस आ गया है, पिन कोड आ गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। अब उन्होंने वापस से डॉक्यूमेंट, उसमें आधार यहाँ पे रेजिडेंस का लिखा गया है, डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो आपको यहाँ पे व्यू अटैच डॉक्यूमेंट पे एक बार वापस से क्लिक करना है और इसको अच्छे से चेक करना है। तो इसको आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ज़रूर देखिए इस पर क्लिक करके जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो एड्रेस इन्होंने जो वोटर आईडी के फॉर्म में फिल किया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आपको ज़रूर देखना है। अब इस डिटेल को वापस से स्क्रॉल करेंगे, द एड्रेस इन द फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज, मतलब एड्रेस जो फॉर्म में है, फॉर्म में जो मतदाता द्वारा भरा गया है और अटैच डॉक्यूमेंट में है वो सेम है या नहीं है, तो आपको सेम रहने देना है यहाँ पे। अब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे, उन्होंने कोई यहाँ पे कैटेगरी अपनी फिल नहीं करी है तो इसको आपको छोड़ देना है खाली। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे भी सेम रहेगा इस वाले ऑप्शन में भी। अब आएगी फैमिली डिटेल्स, तो नेम ऑफ फैमिली मेम्बर आएगा यहाँ पे। अब इस डिटेल को मैं थोड़ा स्क्रॉल करके पूरा दिखा देता हूँ आपको। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर ने इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है, रिलेशनशिप हस्बैंड लिखा है, इपिक नंबर। एक बार आपकी वोटिंग लिस्ट में इसको जरूर चेक करना है कि ये मतदाता आपके यहाँ है या नहीं है। अगर है तो इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको भी सेम कर देंगे। यहाँ पे भी आपसे इसने ऑप्शन पूछ लिया है, द फैमिली डिटेल्स इन फॉर्म एंड इन द अटैच डॉक्यूमेंट इज, तो इसको भी सेम रहने दीजिए। अब आएगी डिक्लेरेशन फॉर्म की डिटेल्स। इसमें इनके फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, इनके पति का नाम आ जाएगा क्योंकि ऊपर वहाँ पे मेंशन है। अब देखेंगे इलेक्टेड इन 2002, तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद लास्ट एसआईआर। इसका मतलब है मतदाता ने कोई भी अपना रिलेशन दर्शाया नहीं है लास्ट एसआईआर से, या तो उनको उस टाइम नहीं मिला हो। तो आप जो मोबाइल नंबर इसमें प्रोवाइड कराया गया है फॉर्म में, या आपके पास पहले से है उस घर का, तो वहाँ पे आप कॉल करके इनकी 2002 की डिटेल आवश्यक रूप से लें।
उससे क्या होगा कि आप जब यहाँ फॉर्म फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आप एडिट करने में आपको सुविधा रहेगी। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे बीएलओ के सिग्नेचर मिल जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, उसने फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। लेकिन अपलोड कैसे करेंगे, 2002 की डिटेल कैसे फिल करेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको। ये जो डिटेल है, द डिटेल्स मेंशन अबाउ एंड इन फॉर्म आर सेम और नोट सेम, आपको यहाँ पे नोट सेम करना है। नोट सेम करने से क्या होगा, जहाँ से वो डिटेल स्टार्ट हो रही है वहाँ पे एडिट का बटन आपको शो हो जाए। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास एडिट का बटन यहाँ पे मिल गया है। तो इस एडिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। एडिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फादर की डिटेल मिल जाएगी, मदर की डिटेल मिल जाएगी, हस्बैंड का नेम मिल जाएगा। अब आपको इनका एज ए प्रोजेनी यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे इज इलेक्टेड प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्लर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एलिजिबल नहीं है 2002 की मतदाता के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एड रिलेटिव डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एड रिलेटिव डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जैसे हम मैपिंग करते थे ईएफ भरते टाइम, वैसे ही एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट एसआईआर का स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है, पार्ट नंबर डालना है, एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर डालना है, देन सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो मतदाता ने डिटेल दी है अपने पिता की या माता की, उनका नेम आपके सामने शो हो जाएगा। इसको आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीएलओ ऐप में वो डाटा शो हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं, गलत आ गया है तो यहाँ पे, और डिलीट भी करना चाहें तो वापस से मैपिंग कर सकते हैं। तो अपडेट डिलीट दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे रिलेटिव टाइप सेलेक्ट करना है, किससे आपने मैपिंग की है, फादर मदर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन इसको वापस से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब हमें वापस से सेम प्रोसेस करनी है। ये हमें मैसेज देगा, डज द फॉर्म पर्टेन टू योर पोलिंग स्टेशन, आपको यस करना है एंड डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना। स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे आएंगे तो आपको अब यहाँ पे 2002 की डिटेल मिल जाएगी। पहले ये थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्टेड था, इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद लास्ट एसआईआर, बट आपने इसको अपडेट करके सेकंड वाले ऑप्शन में पहुँचा दिया है, तो यहाँ पे डिटेल हमारे सामने मिल जाएगी। अब आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, द डिटेल्स मेंशन अबव एंड इन फॉर्म आर, हमने नोट सेम करके इसको एडिट किया था, तो आपको नोट सेम ही रहने देना है। अगर आप वापस से सेम करेंगे तो ये वापस से सेकंड से थर्ड वाले ऑप्शन में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पे नोट सेम ही रखना है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेशन इज फाउंड, एप्लीकेंट इज फाउंड, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल करना है, सेम कर देना है। अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, देन यहाँ पे सेक्शन नंबर आ जाएगा आपका, किस सेक्शन नंबर में आप इसको मेंशन कर रहे हैं। देन आपको रिमार्क डालना है, यहाँ पे वेरीफाई लिख दीजिए। आप जो भी रिमार्क डालते हैं हर फॉर्म को वेरीफाई करते टाइम वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, अब आपके वहाँ पे फील्ड वेरिफिकेशन में कोई भी यहाँ पे फॉर्म पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह आपको 1 बाय 1 सेम प्रोसेस आपको 7 के साथ करनी है, 8 के साथ करनी है। 7 8 में आपको यहाँ पे मैपिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप 6 फॉर्म को जब भी वेरीफाई करेंगे तो इस तरह आपको यहाँ पे करना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।